देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हमारा रसोई बदलो जीवन बदलो प्रोग्राम है। तो अभी आज हम बात करेंगे उसी रसोई के बारे में, उसी खान पान के बारे में, उसी आदतों के बारे में, जो आदतें, जो खान पान आपके पूरे परिवार को पित्त की थैली में पथरी बनने से मुक्त कर सकती है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कारण क्या है। मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो पित्त की थैली में पथरी बनने का सबसे मुख्य कारण है कब्ज। जिन जिन लोगों को कब्ज ज्यादा रहती है उन लोगों को पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना सबसे अधिक है। कब्ज एक दिन की भी बुरी होती है और यहां लोग कई कई सालों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। अभी हमारे सेशन में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको 40 सालों से कब्ज थी और शरीर रोगों का घर बन चुका था, पूरी तरह से शरीर रुग्ण था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्ज ठीक की, रोग कहां चले गए पता ही नहीं चला। कैसे हुआ ये चमत्कार? क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे जिस व्यक्ति का पेट खराब है उसका शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी को पित्त की थैली में पथरी ना बने, तो आपको सबसे पहले कब्ज से मुक्त होना पड़ेगा। अगर कब्ज है तो आपको पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा मुख्य कारण है आपके लिवर का फैटी हो जाना। अगर आपका लिवर फैटी है तो आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी। लिवर फैटी की समस्या भारतीय लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसका कारण है हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जियां बनाने में, इसकी अधिकता बहुत है। आप जो भी सब्जी बनाएं, आज से एक बात का ख्याल आपने रखना है, सब्जी में घी और तेल दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर घी और तेल दिख रहा है इसका मतलब ये क्या करेगा? ये डायरेक्ट फैट बढ़ाने का काम करता है, ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करता है। हम बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं जीवन भर के लिए अगर हम अपनी रसोई में से ये जो तेल की अधिकता है, घी की अधिकता है, इसको अगर हम कम कर दें। और भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत को दिया कि भैया ये तेल कम कर दो, नहीं तो ये बीमारों का देश बन जाएगा। तो तेल की जो अधिकता है ये बहुत सारे रोगों के साथ साथ आपके पित्त की थैली में पथरी बनने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो आपको तेल जो है कम करना है। और कम कैसे करेंगे? आप अपनी रसोई में आहार बदल दें। मिसाल के तौर पर अगर आप तीनों टाइम खाना खाते हैं तो क्या करेंगे? रोटी भी चुपड़ेंगे, आप सब्जी बनाएंगे, उसमें तड़का भी लगाएंगे। आप आहार ऐसा बना लें जैसे हमारा परंपरागत भारतीय लोग खाते थे। मतलब दिन में एक टाइम दलिया ही खाते थे। अब दलिया में आप तेल डाल ही नहीं सकते, कैसे डालोगे? तो यानी दिन भर की एक डाइट आपकी ऑयल फ्री हो गई। इससे क्या होगा? इससे ऑयल का संतुलन बना रहेगा और आपके पूरे के पूरे परिवार में जो फैट की अधिकता है, जो तेल की अधिकता है, उसको कम करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, हम सोचते हैं कि हम अमीर बन गए हैं, तीनों टाइम सब्जी खाएंगे। आप एक टाइम चटनी के साथ रोटी खाना शुरू कर दें। ये कोई गरीबी का प्रतीक नहीं है। आप एक टाइम कम से कम ऑयल फ्री हुए। किसी ना किसी बहाने से ऑयल फ्री होना है और आप पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा परिवार पित्त की थैली से मुक्त हो गया है। ये कभी नहीं होगी। ये छोटे छोटे बदलाव जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। कभी कभार सब्जी की बजाय दही के साथ ही रोटी खा लो। आपने खाना खाना है, दलिया खाना है, क्या करो? दही के साथ खा लो। पहले खाते ही रहे हैं, लेकिन हमने इनको गरीबी का प्रतीक मान लिया है, अभाव का प्रतीक मान लिया है। इनसे हमारे स्वास्थ्य पर इतना पॉजिटिव फर्क आता है ये छोटे छोटे बदलाव से। उसके साथ साथ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है उनको पित्त की थैली में पथरी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपसे याद रखना,
के बाकी नुकसान तो है ही, आपको हार्ट डिजीज दे जाएगा, आपको ब्लॉकेज दे जाएगा, आपको लकवा हो सकता है, आपको बीपी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के कारण, और कई सारी बीमारियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। साथ ही साथ ये जो पित्त की थैली में पथरी बनने की जो बीमारी है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होती है। तो जितने लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाएं, सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल पे काम करना होगा, और ये खान पान से ही ठीक हो सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, दवाई चालू कर देते हैं, खान पान में कोई बदलाव नहीं करते, रसोई में कोई बदलाव नहीं करते, इसीलिए 20-20 सालों से लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल घटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें रोज खा रहे हो। जब तक वो खान पान में आपकी चीजें रहेगी, तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा। तो क्या करना होगा? हमें रसोई में एक क्रांतिकारी बदलाव करना होगा। हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि हमारे डेली खान पान में, तीनों टाइम के खाने में कौन से ऐसे पदार्थ, कौन सी चीजें हम ऐसी खा रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले हैं। जब तक आपकी रसोई से वो पूर्ति, वो सप्लाई लाइन नहीं कटेगी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की, तब तक आपकी कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई पद्धति आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ रसोई बदली और कोलेस्ट्रॉल कहां चला गया पता ही नहीं चला, कारण सप्लाई लाइन काट दी उन्होंने। जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें थी, जो जाने अनजाने में वो खा रहे थे, वो बंद कर दी गई, तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया। और ऐसी चीजें अपनी आहार में, अपनी डाइट में उन्होंने शामिल कर ली जो आहार कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला था। इससे क्या हुआ? शरीर में एक संतुलन आ गया। आपके शरीर में जो असंतुलन है, वो खान पान के कारण है, रसोई के कारण है, ये ध्यान रखना। जब तक आपकी रसोई संतुलित नहीं होगी, आपका खान पान संतुलित नहीं होगा, तब तक कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई भी वैद्य आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ आपको खाने में बदलाव के साथ साथ एक और बदलाव करना है, तेल में बदलाव। जो सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है, ब्लॉकेज को बढ़ाता है, और आपके किडनी स्टोन को बढ़ाने के साथ साथ आपकी पित्त की थैली की पथरी को बनाने में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो आपने क्या करना है? आपने सरसों का तेल रसोई से बाहर कर देना है। इसके अलावा जो दूसरे तेल है वो खाना शुरू करने हैं। तेल कभी भी एक नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आपने रसोई में ऐड करनी है चीजें, कुछ चीजें शामिल करनी है जो जीवन भर आपको और आपके पूरे परिवार को पित्त की थैली से मुक्त रख सकती है। इसमें एक जीवन शैली में भी आपको बदलाव करना। जो लोग सैर नहीं करते हैं, सैर पे जाना बहुत जरूरी है। आप 15 मिनट, 20 मिनट जरूर घूमें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो दिन भर मार्केटिंग का काम घूमता ही रहता हूं। जब आप मार्केटिंग के लिए या काम के लिए, धंधे के लिए घूमते हो, तो आपके दिमाग में आपने मैसेज डाल दिया आप कुछ काम कर रहे हैं, वो घूमना अलग है। एक आप बिल्कुल फ्री होके और दिमाग को ये मैसेज डाल के आप चलते हैं कि मैं अपनी सेहत के लिए घूम रहा हूं। आपके पूरे शरीर को आपका दिमाग चला रहा है, ये ध्यान रखना। आप दिमाग में क्या मैसेज डाल के चले हैं, दिमाग ठीक वैसी ही क्रियाएं आपके शरीर में करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जो भी योगा क्लास होती है, जो भी जिम होते हैं, उसमें शीशे लगे हुए होते हैं। आपको लगता होगा ये शौक में लगाए हुए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को शीशे में देखते हो, तो बार बार आपके दिमाग में मैसेज जाता है कि आप सेहत को अच्छा करने के लिए कुछ कर रहे हो। वही एक्सरसाइज आप घर में बिना शीशे
के सामने खड़े होके करें, परिणाम आधा आएगा। और आप जिम में जाके शीशे के सामने खड़े होके कोई एक्सरसाइज करते हैं तो परिणाम डबल आता है। ये बहुत बड़े अध्ययनों के बाद सारे जिम वालों ने शीशे लगवाए हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी दिमाग के पास जो मैसेज पहुंच जाता है, दिमाग आपके शरीर के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। आप जब काम के लिए, धंधे के लिए पैदल चलते हैं तो आपके दिमाग में मैसेज है, आप कोई काम कर रहे हैं। और जब आप भोजन करके शाम को आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट जब घूमने जाते हो तो आपने दिमाग को मैसेज डाला है कि मैं मेरी सेहत को अच्छा करने के लिए घूमने जा रहा हूं। तो आपका शरीर उस 45 मिनट में जो आप घूम रहे हो उससे शरीर सेहत को अच्छा करेगा। तो सैर करना, पैदल चलना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक और बदलाव आपने करना है, आपने अपना पोटाशियम का लेवल हमेशा पूरा रखना है। एक बहुत बड़ा कारण है पित्त की थैली में पथरी होने का पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाना। आपके बहुत सारे मिनरल अप डाउन हो जाते हैं जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो इसकी पूर्ति कैसे करनी है? आपने हाइड्रेट के नाम से जो अपना न्यूट्रिशन है उसका ऑर्डर करना है और अपने पोटाशियम और जितने भी उसके अंदर मिनरल है जो आपकी मदद करेंगे आपके शरीर में विटामिन मिनरल को संतुलित करने में, वो 1 पाउच आपने रोज पीना है। इसके साथ साथ अगर आपको स्टोन हो गई है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, जब कोई दर्द होता है तब पता चलता है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि भारत की 30 से 40% आबादी स्टोन से पीड़ित है, पित्त की थैली में पथरी है। कई लोगों को तो जीवन भर पता ही नहीं चलता, बड़ी है जब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि पथरी भी हो गई है। अगर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा ना समझे कि आपके स्टोन नहीं है। ये 30 से 40% आबादी, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि इस रोग से पीड़ित हो गई है। कारण है हमारा गलत खान पान। हमें सबसे पहले अपने खान पान में ही बदलाव करने होंगे। और अगर आपको पथरी बन गई है, इसको कैसे हम रिमूव करें? एक चीज तो सबसे पहले हमारी कुछ धारणाएं इसमें बाधा पैदा करती है। हमें ये यकीन, विश्वास, भरोसा नहीं है कि पित्त की थैली की जो पथरी है वो निकल सकती है या खत्म हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में ये बैठा दी है बात पूरी तरह से कि ये निकल ही नहीं सकती, ये खत्म ही नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, शरीर खुद जिस चीज को बना सकता है ये उस चीज को खत्म भी कर सकता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको बच्चेदानी में गांठों की समस्या थी और डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन अंतिम उपचार है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और उन्होंने अपने खान पान में विटामिन पूरे किए, अपनी रसोई बदली, और 4 महीने 6 महीने बाद जब दोबारा चेकअप कराने गए तो पता चला गांठ कहां चलेगी पता ही नहीं चला। दिल्ली में स्टोन थी, ऑपरेशन से ही निकलनी थी, अपने आप ही यूरिन के रास्ते निकल गई, पता ही नहीं चला। शरीर के बहुत सारे हिस्सों में गांठें थी, खान पान से कहां खत्म हो गई पता ही नहीं चला। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पित्त की थैली में पथरी थी, दर्द भी रहता था, साइड इफेक्ट भी आते थे, महसूस भी होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी रसोई ठीक की, अपने विटामिन पूरे किए, खान पान में बदलाव करते ही वो पित्त की थैली की पथरी कहां चली गई पता ही नहीं चला। तो आपको सबसे पहले तो ये यकीन, विश्वास और भरोसा जताना है अपने शरीर पे कि ये शरीर सारे के सारे रोगों को खुद ठीक कर सकता है। कोई रोग शरीर की इम्यून पावर से बड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर ये
का कारण है सबसे पहले हमारा खान पान। दूसरा बड़ा कारण है विटामिन की कमी। जब तक आपके शरीर में विटामिन मिनरल की कमी रहेगी, ये अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है। तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना रसोई, अपना खान पान बदलना है और साथ ही साथ आपको अपने विटामिन पूरे करने हैं। अभी हम उपाय के बारे में बात करेंगे, क्या क्या उपाय करें जिनसे आपके अगर पित्त की थैली की पथरी है वो निकल जाए और जीवन भर दोबारा भी ना लौटे। इसके लिए हमें कुछ बदलाव, कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय है, जो सेब का सिरका है, ये दोनों तरह की पथरियों को पिघलाने में, काटने में काम करता है। चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे आपको पित्त की थैली में पथरी हो गई हो। उपयोग करने का सही ढंग सीखना है आपने बस। सेब का सिरके को आपने सुबह शाम उपयोग करना है, खाली पेट और रात को सोते समय। कैसे करना है, कम से कम 300 ml पानी लेना है, कांच के गिलास में पानी डालना है और उसमें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सेब के सिरके की आपने ले लेनी है। ये सेब का सिरका आपके शरीर में जाके क्या काम करता है, ये सबसे पहले प्राकृतिक तौर पर पथरी को तोड़ने का काम करता है। हथौड़ी है ये एक तरह की। जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ते हो हथौड़ी से, छेनी से, ठीक छेनी हथौड़ी का काम आपके शरीर में सेब का सिरका करता है। आप टूट तो गई, उसको बाहर कैसे करें, बाहर करने का काम करेगा आपका आहार, आपकी आदतें। दो तरह की प्रक्रियाएं हैं शरीर की पथरी को निकालने के लिए। पहले उसको बारीक करना, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अब तोड़ने का तो आपने काम कर लिया, अब बाहर निकालने का जो काम है वो करेगा हाइड्रेट। हाइड्रेट के अंदर ऐसे विटामिन मिनरल है जो आपके शरीर में कहीं भी, चाहे आपकी पित्त की थैली में पथरी है, चाहे आपकी किडनी में है, यूरिन के प्रेशर के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम करेगा। इसके साथ साथ आपको फाइबर का इस्तेमाल साथ में जरूर करना है। फाइबर वाली चीजें आपको बढ़ा देनी है उन दिनों में जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आप इस स्टोन को बाहर कर रहे हैं। तो फाइबर को करना पित्त की थैली से बाहर आ जाएगा, आप पूरी तरह से स्टोन मुक्त हो जाएंगे, पथरी मुक्त हो जाएंगे खान पान से। उसके अलावा सेब का सिरका एक और काम करता है, जो पित्त होता है, जो पित्त की थैली में बनता है, उसको पतला बनाने का काम करता है। पित्त की थैली में कल मैंने बताया था पथरी कब बनती है, जब पित्त गाढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे वही गाढ़ापन पथरी का रूप लेता है। तो सबसे पहले शरीर की इस क्रिया को हमें समझना है कि जो पित्त की थैली में पित्त बनता है वो पतला हो जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी थैली एक बार में साफ हो जाएगी। और जब वो साफ होगी तो उसके साथ साथ जो पथरी है वो भी बाहर आ जाएगी। अब अगर वो उसका साइज बड़ा है इसलिए नहीं निकल पाती, हमने 2 काम कर दिए हैं। सेब के सिरके ने उसको कई हिस्सों में तोड़ दिया है, बारीक बना दिया है, और जैसे ही पित्त बाइल्स जो है वो पतला होगा, पिचकारी के माध्यम से वो थैली में से बाहर आ जाएगी आपकी सारी की सारी पथरियां। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, उस दौरान आपने जूस जरूर पीना है। किस चीज का जूस पीना है, खट्टे फ्रूट का जूस पीना है। आप मौसमी का जूस पी सकते हैं। उस दौरान रोज सुबह शाम जूस 1-1 गिलास आपको जरूर पीना है। मौसमी, संतरा, किन्नू, अनानास, ये जो
के आप पी लें, पथरी बाहर निकल जाएगी। उसके साथ साथ आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। कहीं आप ऐसी जगह है जूस उपलब्ध नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप 15 दिन तक लगातार सुबह शाम एक एक गिलास नींबू पानी पी लें। 15 दिन से ज्यादा नहीं पीना है नींबू पानी, ये ध्यान रखना। किसी को भी नींबू पानी लगातार नहीं पीना है, बीच में गैप देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक और प्रयोग करना है जो पित्त की थैली की पथरी निकालने में बहुत बड़ा कारगर है, वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को उबाल कर पीना शुरू कर दें आप। 15 दिन से ज्यादा नहीं पीनी है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप आएंगे पित्त की थैली की पथरी बची ही नहीं है, निकल गई है। सब्जियों में कच्ची हल्दी डालना शुरू कर दें, कच्ची हल्दी की चटनी बना के खाना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त कर सकती है। कच्ची हल्दी पर तो इतने अध्ययन, इतनी रिसर्च हो चुकी है, वैज्ञानिक ये चीज साबित कर चुके हैं कि लाइलाज बीमारियों को ये कच्ची हल्दी ठीक कर देती है। इसके साथ साथ आपको पानी का जरूर ध्यान रखना है। पानी सुबह से रात तक आपका 4 लीटर होना ही चाहिए। दूसरा, जब भी आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो दिन में 4 बार आपको ये एफ्रेश पीना है। और जब भी आप इस प्रक्रिया से गुजरे तो एलो कंसंट्रेट नाम का एक अपना न्यूट्रिशन आता है, वो एक एक ढक्कन दिन में 4 बार पीना है। एलोवेरा पित्त की थैली की पथरी को निकालने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है एलोवेरा। और अपने पास एलो कंसंट्रेट है जो आपके जो लाइलाज बता रहे थे वो कहां चलेगी पता ही नहीं चला। इसके साथ साथ आपको दोबारा कभी नहीं होगी, आपने अपने खान पान में बदलाव करना है। उसके अलावा आपने खाली पेट लहसुन चबाने की आदत अपनानी है। सुबह शाम लहसुन लेना शुरू कर दो। क्या होगा लहसुन लेने से? जीवन में आपको कभी कोलेस्ट्रॉल का रोग नहीं होगा। आज सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं लोग, कोलेस्ट्रॉल के कारण काट रहे हैं। सारी की सारी ब्लॉकेज का कारण, फैटी लिवर होने का कारण, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये आपका लहसुन ठीक कर सकता है। लहसुन जो है इसको आपने बढ़ाना है खान पान में। सब्जियों में 2 बार लहसुन डालना है, एक बार जब आप तड़का लगाते हैं तब, और दूसरी बार जब सब्जी आधी पक जाए तो बारीक काट के लहसुन डाल लो। छोटे बच्चों को भी लहसुन देना बहुत जरूरी है। कैसे दोगे? पानी में पीस लो और उस पानी से आटा गूंद लो। बच्चे रोटी तो खाते ही हैं, उसी में लहसुन की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो आपको अपनी रसोई में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थ हैं वो बढ़ा देने हैं, खान पान में उन चीजों को शामिल कर लेना है। उसके साथ साथ आपने पुदीने से दोस्ती करनी है। पुदीने से, पुदीने की पत्तियां इतनी ताकतवर है, आपके घर में गमले में होनी ही चाहिए। कितने घरों में पुदीना लगा हुआ है? वेरी गुड। बहुत कम घर है जिनके घरों में पुदीना है। आपको क्या करना है, आज से ही एक गमला खरीदना है थोड़ा बड़े साइज का, उसके अंदर आपने पुदीने की जड़ें लगा देनी है लाके। डेली डाइट में पुदीने के पत्ते आपके आहार में शामिल होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका लिवर एक्टिव हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फ्री की चीज है, लेकिन हमारी धारणाएं इसमें बाधा पैदा करती है। फ्री वाली चीजों में हमें लगता है कि जो सस्ती चीजें हैं, फ्री की चीजें हैं, उनमें क्या रखा है, महंगी चीजों में रखा है। पुदीने की पत्तियां आप पीस लें और घर में जैसे नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, इसी तरह से जलजीरा टाइप बना के घर में सबको एक एक गिलास पिला दो रोज। आप परिणाम देख के हैरान हो जाओगे।
रोज पीने की आदत डाल लो। ये पुदीने की चटनी बना लो, जलजीरा बना के दे दो बच्चों को। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पुदीना पिलाना शुरू कर दो, खिलाना शुरू कर दो। आप हैरान हो जाएंगे, पाचन के रोग ठीक होने के साथ साथ आपका पित्त की थैली की पथरी चली जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन हम फ्री की चीजों पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो घर में आज से ही आपको गमले में या कहीं कच्ची जगह है वहां पर पुदीना लगाना है, डेली डाइट में इसको शामिल करना। इसके साथ साथ आपने अर्जुन की छाल का चूर्ण लेना है। आपके घर में अर्जुन की छाल का चूर्ण भी परमानेंट होना ही चाहिए। जब भी ध्यान आ जाए एक चम्मच लो, ऊपर से पानी पी लो। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, हृदय का दोस्त है ये, दिल का साथी है ये। अर्जुन की छाल पित्त की थैली की पथरी को निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। इसको ये कुछ चीजें ऐसी आपके घर में होनी चाहिए, जैसे सेब का सिरका, जैसे पुदीना, जैसे त्रिफला चूर्ण, जैसे अर्जुन की छाल का पाउडर। ये आपके घर में रसोई का पदार्थ बना लो, इनको रसोई का आइटम है ये। जब भी दिख जाए एक चम्मच ले लो, ऊपर से पानी पी लो। पित्त की थैली की पथरी ये काट के निकाल देगा। आपको एक चीज के लिए लोगे 10 लाभ मिलेंगे। की तलब होती है, आप गुलकंद की एक चम्मच खा लो। ताकत का खजाना है, विटामिन मिनरल बहुत है उसमें। ये चीजें हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारी रसोई से गायब हो गई है ये चीजें। आज वाली पीढ़ी को तो हमें पता ही नहीं है कि गुलकंद क्या होता है। पहले गुलकंद पशुओं को भी देते थे। जब पशु बीमार हो जाता था और कोई रोग का पता नहीं चलता था तो पशुओं को भी गुलकंद देते थे और इंसान भी गुलकंद खाते थे। तो गुलकंद आपने मार्केट से खरीद के लेके आना है और घर में इसका उपयोग करना शुरू कर दें। पित्त की थैली में पथरी नहीं बनेगी। इसके साथ साथ आपको घी और तेल को कम करना है। जो देसी घी और जो हम ये खा रहे हैं ये इसको कम करना है आपने। इसके साथ साथ आपने जब आप ये प्रक्रिया से गुजरेंगे पित्त की थैली की पथरी निकालने के लिए, तो आपको मीठा मत रखना है, चीनी नहीं खानी है उस समय पे। चीनी जो है बाहर निकालने में इसको बाधा पैदा करती है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, जो फ्रूट है, कई तरह की सब्जियां हैं जो पित्त की थैली की पथरी को बाहर निकालने में काम करती है। वो मैं बताऊंगा और आपने अपनी रसोई में उसको शामिल करना है। और एक जरूरी सूचना सब लोगों के लिए, दूसरा एक फ्रूट आता है कश्मीरी नाक। अभी सीजन चल रहा है, 1 महीना उसका सीजन चलेगा। कश्मीरी नाक खाने ये आपकी पित्त की थैली की पथरी को बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ आपको पपीता अपनी डाइट में शामिल कर लेना है। पपीता आप डेली खाना खाने से आधा घंटा पहले प्लेट भरे और आप वो खा लें। इसके साथ साथ आपको पत्ते वाली सब्जियां खानी बहुत जरूरी है। पालक जरूर खाएं, मेथी जरूर खाएं, बथुआ जरूर खाएं। जितनी भी चीजें पत्तों वाली होती है वो पित्त को संतुलित करने का काम करती है, ये ध्यान रखना। जैसे वात कफ और पित्त होता है, पत्ते वाली सब्जियां पित्त को शांत करती है। तो पत्ते वाली सब्जियां खानी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गवार की फली जरूर खानी है आपको। गवार की फली, कितने लोग गवार की फली की सब्जी बनाते हैं? गवार की फली अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो पित्त की थैली में पथरी नहीं बनेगी और छोटी मोटी अगर होगी तो निकल जाएगी। सब्जियों में परमात्मा ने, कुदरत ने इतनी ताकत, इतनी शक्ति दी हुई है कि
बहुत कुछ बदल सकता है। ग्वार की फली आज के बाद थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपने बनानी है। उसके साथ साथ आपको अजवाइन को अपनी रसोई में ज्यादा इस्तेमाल में लाना है। अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दें आप। अजवाइन को भिगो के रख दें और सुबह वो गिलास पानी पी ले और अजवाइन को चबा लें। आटे में अजवाइन डालना शुरू कर दो, रायते में अजवाइन डाल लो। अजवाइन का प्रयोग आपने ज्यादा करना है। पित्त की थैली की पथरी पूरे परिवार की बनेगी ही नहीं और होगी तो निकल जाएगी। उसके साथ साथ आपको एक प्रयोग करना है जैतून के तेल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ। ये डिटॉक्सिफिकेशन की एक क्रिया है। आपने 300 ml पानी लेना है, 1 गिलास, उसमें 2 नींबू डालने हैं और 1 ढक्कन ऑलिव ऑयल डालना है। तो आप रात के समय, शाम के समय ले लें और दाई करवट लेट जाएं। ये जो राइट हैंड है इस साइड लेट जाए आप 15-20 मिनट के लिए पी के। आप पाएंगे आपकी पित्त की थैली की पथरी निकलनी शुरू हो गई है। कितनी भी हो, चाहे पूरी थैली भर गई हो तो भी निकल जाएगी आपकी। ऑलिव ऑयल 1 ढक्कन और 2 नींबू डाल के गुनगुने पानी में लेनी है। पानी थोड़ा सा कोसा हो, गर्म हो, और उसके बाद पी के और आप दाई करवट लेट जाएं। किसी बच्चे को हो गई है, ये प्रयोग सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको रसोई में कुछ बदलाव करने हैं। भिंडी की सब्जी खाएं आप। भिंडी बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, जो लोग नहीं खाते हैं। भिंडी जो है ये आपकी पित्त की थैली की पथरी को निकालने का काम करती है, पिघलाने का काम करती है। भिंडी की सब्जी बनाई, करेले की सब्जी बनाई। करेला बहुत अच्छा काम करता है पित्त की थैली की पथरी निकालने में। उसके साथ साथ आपका जो हरा साग होता है, अभी सीजन आएगा थोड़े दिन बाद, जिसको हम सरसों का साग कहते हैं। ये सरसों का साग भी पित्त को कम करने वाला होता है और पित्त की थैली की पथरी को निकालने वाला होता है। इसके अलावा गाजर और चुकंदर का जूस पीना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही जूस का सीजन आएगा तो गाजर और चुकंदर ये जूस बच्चों को भी पिलाया करो, खुद भी पिया करो, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसके साथ साथ गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी की सब्जी ज्यादा बनाना शुरू करो। ये बहुत सारे रोगों को ठीक करने के साथ साथ पित्त की थैली की पथरी को तोड़ के बाहर निकालने का काम करती है, पत्ता गोभी की सब्जी। इसके अलावा धनिये के पत्ते जरूर आपको इस्तेमाल करने चाहिए। धनिया और पुदीना अभी थोड़ा महंगा है, जब बिल्कुल सस्ता हो जाता है, 5 रुपए की, 10 रुपए की गुच्छी मिलती है, तो इन दोनों को पीस लो। अपना धनिये के पत्ते और पुदीने के पत्ते और पानी में रोज 1 चम्मच डालो और पी लो। पूरे परिवार को पिलाना शुरू कर दो। आपके बहुत सारे पेट के रोग, पथरी के रोग हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने बहुत सारी चीजों को जान लिया है। रसोई में बदलाव हमने जरूर करना है और रसोई बदल लेने से जीवन बदल जाता है। तो अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कल से सेशन का लिंक सिर्फ आएगा, इन लोगों का डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है, और अगर पुराना डिस्काउंट कार्ड है तो आज की तारीख में ऑर्डर लगाना अनिवार्य है। मिलेंगे कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और रसोई बदल लेने से जीवन बदलता है, ये इन परिणामों ने साबित कर दिया है। कितने सारे ऐसे परिणाम हैं जो लाइलाज बीमारियां थी, डॉक्टर ने, वैद्यों ने, सबने बोल दिया था ये कोई इलाज आपका नहीं हो सकता है, और वो